श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य। प्रथम अध्याय। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा की स्तुति की गई है, नमन किया गया है, जिसके द्वारा इस जगत की उत्पत्ति, पालन तथा विनाश आदि हो रहा है, तथा जो इस जगत के प्राणियों को उसके जीवन में व्यापक त्रितापों, दैविक तथा भौतिक तापों अर्थात कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्लोक में बताया गया है कि परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। सत अर्थात परमात्मा नित्य है, शाश्वत है। चित अर्थात शुद्ध चैतन्य स्वरूप तथा आनंद से परिपूर्ण है, तथा वही परमात्मा जो इस संपूर्ण विश्व का, इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति करता है, जो इस संपूर्ण विश्व का पालन कर रहा है तथा नवसृजन के लिए इस विश्व का विनाश करता है, उस परमात्मा श्री कृष्ण को हम सभी जीव नमन करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहा है। श्री अर्थात परमात्मा की शक्ति, श्री राधा रानी सहित परमात्मा प्रेमाधार कृष्ण को नमन किया गया है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि को नमन किया गया है। व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि का योग्य पवित्र संस्कार नहीं हुआ था तथा उन्हें किसी भी प्रकार के लौकिक जगत के वैदिक अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। उससे पूर्व ही श्री सुखदेव मुनि स्वेच्छा से संन्यास ग्रहण करने के लिए घर से चल पड़े। इस दृश्य के देख उनके पिता व्यास जी उनकी विरह से व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे चल पड़े और उन्हें पुत्र पुत्र कहकर पुकारने लगे कि बेटा कहाँ जा रहे हो। श्री सुखदेव मुनि जन्म से ही आत्मज्ञानी थे, आत्मभाव में निरंतर लीन रहते थे। वो वस्त्र भी धारण नहीं करते थे, वो परमात्मा भाव में तल्लीन थे। सो उन्होंने पिता की आवाज़ नहीं सुनी और उनकी तरफ से वृक्ष ने व्यास जी को उत्तर दिया था। ऐसे परमात्मा भाव में निरंतर तल्लीन रहने वाले श्री सुखदेव मुनि को नमन है। नैमिषे सूतमासीन माभिवाद्य महामतिम कथामृतर शाश्वत कुशलः शौनको ब्रवीत। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक में वर्णन है कि एक बार भगवत रसामृत का पान करने में अत्यंत प्रवीण शौनकादि मुनिजन नैमिषारण्य नामक ऋषियों की पवित्र तपोभूमि में एकत्र हुए और मुख्य आसन पर आसीन श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज को नमन कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं। शौनक उवाच अज्ञानाद्यन्त विध्वंस कोटिसूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक में वर्णन है कि भगवत अनुरागी पुण्यात्मा शौनक आदि मुनिजन श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज से प्रेम पूर्ण भाव से कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आप परम ज्ञानी हैं, आप श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं। आपका ज्ञान अज्ञान स्वरूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। हम परमात्मा की आनंदमयी अमृत स्वरूप कथा रसायन का पान करना चाहते हैं। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि शौनक आदि ने परमात्मा कथासार को रसायन कहा, अर्थात परमात्मा की कथामृत तरल है, द्रव रूप है, जिसे ग्रहण करने के लिए चबाना या खाना नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं करना पड़ता। परमात्मा कथामृत रसायन है जो स्वयं कर्ण ग्रहण करने से धन्य हो जाते हैं। भक्ति ज्ञान विरागप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम।
श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णन है कि भगवत अनुरागी पुण्यात्मा शौनक आदि मुनिजन श्री वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज से प्रेम पूर्ण भाव से कह रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले परम विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा परमात्मा सच्चिदानंद विष्णु के अनुरागी भक्त वैष्णव जन किस प्रकार इस जगत की माया तथा मोह से मुक्त की अवस्था प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि परमात्मा की भक्ति में लीन रहने वाले श्री कृष्ण प्रेमी जनों को ज्ञान की उपलब्धि होती है तथा वह ज्ञान ही वैराग्य को घटित करता है। और इस सबसे उच्च श्रेणी की बात यह है कि भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य से भी ऊपर की एक अवस्था है जिसमें परमात्मा जन निरंतर परम विवेक की जागृत अवस्था में रहते हैं। यहाँ एक चीज़ यह भी स्पष्ट है कि परमात्मा प्रेमी वैष्णव जन माया के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। शौनक जी सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि महाराज, वर्तमान समय जीवों को स्वभाव आसुरी हो गया है, अर्थात जीवों में कलयुग के प्रभाववश प्रेम, सहिष्णुता, दया आदि का अभाव हो चुका है और मनुष्य निरंतर क्लेशों से आक्रांत होने को तत्पर रहता है। आपने स्वयं के लिए अशांति का वातावरण आदि का अभाव हो चुका है और मनुष्य निरंतर क्लेशों से आक्रांत होने को तत्पर रहता है। आपने स्वयं के लिए अशांति का वातावरण निर्मित करने में तत्पर रहता है। शौनक जी कह रहे हैं कि हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताएं जिससे परमात्मा प्राप्ति के साथ साथ मनुष्य में परम पवित्रता भी स्थापित हो सके और परमात्मा कृष्ण की प्राप्ति और प्रेम का प्राकट्य भी हो सके। हमें ऐसा साधन बतलाएं। हे सूत जी, चिंतामणि सिर्फ उस सुख की उपलब्धि करा सकती है जो लौकिक है, अर्थात जो दर्शनिक यह है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है, तथा कल्प वृक्ष अधिकाधिक भौतिक संपत्तियां प्रदान कर सकता है जिनसे स्वर्ग का सा सुख मिल सकता है। परंतु गुरु तो प्रसन्न होकर परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं और योगियों के लिए भी जो दुर्लभ परमात्मा का वैकुंठ धाम है उसे शिष्य को प्रदान करा देते हैं। शौनकादि ऋषियों के प्रश्न करने के पश्चात सूत जी अति प्रसन्न भाव से बोले कि ये ऋषियों, आपके हृदय में परमात्मा के लिए जो प्रेम है, भक्ति है, उससे मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मैं अब लोगों के सम्मुख उस परमात्मा के निष्कर्ष सिद्धांत का वर्णन करता हूँ जिससे मनुष्य इस जगत के जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है। परमात्मा के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को निरंतर बढ़ाने वाला है, जिसके परिणामतः परमात्मा श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मैं तुम्हें वह साधन बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक चित्त एकाग्र कर सुने। श्री सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत शास्त्र जी को जो व्याख्या की है, कथा सुनाई है, वह आज कलयुग में मनुष्यों के निरंतर जीवन और मृत्यु के चक्र में होने वाले कष्ट से मुक्ति प्रदान करने वाली है। मनुष्य में मन की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है यह श्रीमद् भागवत जी की कथा। यह कथा सिर्फ उन मनुष्यों को उपलब्ध होती है जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्थात शुभ कर्म उदय होते हैं। सूत जी के कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत जी की कथा परमात्मा की कृपा से ही उपलब्ध होती है।